क्राइम की कहानी में आज बात बेतिया में हुए दोहरे मौत की। वो कहानी जिसे सुनकर और देखकर हर कोई खौफ खा रहा है। वो कहानी जिसमें अभी कई राज छिपे हैं, जिस पर से पर्दा उठना बचा है। शुक्रवार की रात बिल्कुल सामान्य थी। बिहार के बेतिया जिले के एक छोटे से गांव सिरिसिया में सब कुछ रोज की तरह चल रहा था। लोगों ने खाना खाया, अपने अपने घरों में चले गए और गांव में धीरे धीरे सन्नाटा छा गया। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह यही गांव एक ऐसे रहस्य से जागेगा जिसकी चर्चा पूरे इलाके में होने लगेगी। गांव के दो नाबालिग बच्चे, 15 साल का सैदुल्ला आलम और 14 साल की सहबून निशा, शुक्रवार की रात खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में सोने चले गए। परिवार वालों को लगा कि बच्चे सो गए, इसलिए किसी को ना कोई चिंता ना कोई फिक्र। और फिर सुबह आया सहरी का समय। जब परिवार के लोग उठे, दोनों अपने घरों में नहीं मिले। सब लोग बेचैन हो गए कि आखिर इतनी सुबह और रात के अंधेरे में क्या हुआ, दोनों बच्चे कहाँ गए। सहरी से पहले दोनों ही बच्चे लापता कहाँ हैं। पहले तो परिजनों को लगा कि शायद बच्चे कहीं बाहर चले गए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया चिंता बढ़ने लगी। परिवार के लोग उन्हें ढूंढने के लिए घर से बाहर निकले। गांव की गलियों से खोजबीन शुरू हुई। करीबियों से पूछा गया, रिश्तेदारों को फोन किया गया, लेकिन दोनों बच्चों का कहीं कोई अता पता नहीं चला। इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने ऐसी खबर दी जिसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। गांव के बाहर आम के पेड़ पर 2 बच्चे मिले। ये सुनते ही परिवार के लोग और ग्रामीण दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे। पेड़ के नीचे लोग की भीड़ जमा होने लगी और जैसे ही लोगों की नजर पेड़ पर पड़ी, हर कोई सन्न रह गया। देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। पेड़ से लटके 2 शव, और वो दोनों ही वही बच्चे थे जिन्हें सुबह से पूरा गांव, परिवार, हर कोई ढूंढ रहा था। मौके पर चीख पुकार मच गई। परिवार के लोग बदहवास हो गए और गांव में दहशत फैल गई। कुछ ही देर में इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सिकटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबसे पहले दोनों शवों को कब्जे में लिया। पूरे इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी। पुलिस के लिए यह मामला बेहद रहस्यमय था, क्योंकि दोनों बच्चे रात में अपने अपने घरों में थे और फिर अचानक रात के अंधेरे में वो बाहर कैसे निकले, किसी को कुछ भी नहीं पता। सबसे बड़ा सवाल कि वो दोनों गांव से बाहर उस पेड़ तक पहुंचे कैसे। इधर गांव में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी थी। कुछ लोग इस घटना को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ लोगों को ये पूरा मामला बेहद संदिग्ध लग रहा है। फिलहाल अभी तक कोई भी बात आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई। मामले को गंभीरता से लेते हुए जयप्रकाश सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि सुबह सूचना मिली कि 2 नाबालिग बच्चे का शव मिला। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शव को उतारा और जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। सवाल ये कि क्या इन दोनों बच्चों ने खुद की जान लेने की कोशिश की या फिर इसके पीछे कोई साजिश छिपी है। इन सवालों का जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं। दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सभी की नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है, क्योंकि उसी रिपोर्ट से ये साफ होगा कि आखिर उस रात क्या हुआ। फिलहाल सिरसिया गांव में माहौल तनावपूर्ण है। हर घर में बस इसी घटना की चर्चा हो रही है। परिवार वाले दहाड़ मारकर रो रहे हैं। बार बार अपने मासूमों का चेहरा आंखों के सामने आ रहा है। मन में कई सवाल हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं। अभी भी रहस्य बना हुआ है। देखना है कि पुलिस की जांच में क्या सच्चाई सामने आती है। क्या ये महज दर्दनाक फैसला था या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जो पूरे गांव को चौंका देगा। क्योंकि फिलहाल बेतिया की ये घटना एक ऐसे रहस्य में बदल चुकी है जिसका सच अभी पर्दे के पीछे है। देखना होगा कि आखिर इस पूरे जांच में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। बेतिया से अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।